एनी प्रॉब्लम एनीवन? दैट अप टू हियर। यहां से देखो इसको हम क्या कह देंगे, लिख देंगे मीटर बेल्स, मीटर बेल्स is a device, is an electrical device which is used to measure the unknown resistance and also to compare the two unknown resistance, two unknown resistance, right? It is working on the principle of balanced Wheatstone brace. It is working on the principle of Wheatstone. नॉर्मल का कुछ बोला, किसी को कोई दिक्कत? सिंपली ये डिवाइस है, जिस डिवाइस में हम क्या कर सकते हैं, या तो किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग विद द एमीटर एंड वी कैन कंपेयर टू रेजिस्टेंस। हम दो रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। यहाँ पे पोटेंशियल सपोज करो, एक काम करो, सेल को डायग्राम ड्रॉ कर दिया क्या? इस सेल को इधर नेगेटिव टर्मिनल कर दो, इसको 0 और इसको हाईएस्ट, नहीं तो रहने दो। चलिए ठीक है, क्या कर रहा था यहाँ पे, ये हाईएस्ट पोटेंशियल और ये क्या है, 0 पोटेंशियल, राइट? यहाँ पे कह सकते हो कि ये 0 है या ये हाईएस्ट है। 0 कब होगा, जब इसको तो मतलब रिवर्स कर दो, नेगेटिव टर्मिनल को इधर कनेक्ट कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा। इट डजंट बैलेंस, राइट? यहाँ पे सेम सिचुएशन फॉलो करेगा, ठीक है? करंट जो होगा बैलेंस हो जाएगा, बस ये क्या होगा, अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे बैलेंस सिचुएशन भी रिवर्स हो जाएगा। इट मींस अगर एल पे बैलेंस इधर हो रहा है फ्रॉम ए टू जे इज एल, देन क्या हो जाएगा, बी टू जे एल हो जाएगा। इफ यू विल रिवर्स दिस करंट, सॉरी सोर्स, इट इज सेल, राइट? नॉट करते हैं कोई दिक्कत? Then up to here, next क्या लिख देंगे, मीटर बेल्स, रिप्लाई करो फटाफट। लिखो द सुटेबल डायग्राम, for the meter brace is shown in figure. It consists
इट कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करता है, वन अ वायर ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, conducting wire of length 1 meter, 1 meter, and two resistance P and Q, and resistance P and Q. Okay, गैल्वेनोमीटर यहां से क्या कर दो, ए बी है, इस पॉइंट को लिख दो सी पॉइंट. गैल्वेनोमीटर and a galvanometer is connected between point C and J. Now look at this one. Between point C and J. If the galvanometer deflects, having zero deflection, देखेंगे, if the galvanometer having no deflection, then the meter base is said to be in what? Balanced condition. Said to be in balanced condition. क्या कहलाता है ये? बैलेंस कंडीशन में कहलाता है. कब? जब ये डिफ्लेक्शन जीरो करता है. एंड वी कैन अप्लाई द कंडीशन ऑफ बैलेंस रेजिस्टेंस बेस. इट मींस P by Q should be equal to R by S. सपोज करो इसके करस्पॉन्डिंग का ये जो रेजिस्टेंस है R है, ये रेजिस्टेंस क्या है? S. R is directly proportional to L and S is also directly proportional to 100 minus L. So P by Q equals to L divided by 100 and minus L. तो ये दोनों चीज जो है ना, ये हमें बैलेंस कंडीशन से L और 100 माइनस L का जो रेशियो होगा वो P और Q के बराबर हो जाएगा. सपोज करो इसमें नॉन रेजिस्टेंस है और ये नॉन रेजिस्टेंस है, तो क्या करेंगे, सिंपली L और 100 माइनस L तो हमें यहाँ पे मीटर स्केल बता देगा कितना है. यहाँ पे सपोज करो डिफ्लेक्शन जीरो होगा, तो जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नल पॉइंट. राइट ना? नल पॉइंट मतलब जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन हो गया. किस चीज का? गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन हुआ, then we can see at the point J galvanometer deflects zero. It means null point at point J. So we can see the distance या length of the wire from A से यहाँ से हम देख लेंगे. सपोज करो 30 सेंटीमीटर. If it is 30 centimeter, then J to B will be 100 minus 30. That is 70 centimeter. It means from A null point is existing at 30 centimeter and from point B it is existing at 70 centimeter. Okay, write down the problem. डायग्राम को समझना जरूरी है. अगर डायग्राम सही से समझते हो तो क्लियर है. सिंपली ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, नथिंग एल्स. Done up to here? Last third line between
पॉइंट सी एंड डी, ये सी एंड डी है, अच्छा अलग अलग नहीं दिखा है, सी एंड डी, सी एंड सॉरी डी डी जी, ओके। क्या लिखा, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट सी एंड जी, if the galvanometer having no deflection then the meter base is said to be in balanced condition, okay। नोट डाउन कर लिया यहां तक। क्लियर, अगर व्हिटस्टोन इज, ये क्या कहते हैं, ये बैलेंस में है, मीटर बेस अगर बैलेंस है तो क्या लिखेंगे, if meter base, if the meter base is in balanced condition, balanced condition, जैसे व्हिटस्टोन बेस बैलेंस होता है वैसे ही सेम कंडीशन है, मीटर बेस का भी बैलेंस होने का, व्हाट वी कैन राइट, P by Q equals to क्या, R by S, राइट। लिखेंगे R and S is the resistance of wire of length L and 100 minus L as in the diagram, right? So R और S हमें अगर पता है तो क्या लिखेंगे R is directly proportional to L if the cross sectional wire, if the wire having uniform cross sectional area, uniform cross sectional area, then क्या लिखोगे, then लिखोगे R is directly proportional to L and S is directly proportional to 100 minus, क्योंकि रो L by, ठीक है। अगर ठीक है, अगर क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, R is directly proportional to L, इट मींस क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L by A होता है। अगर रो L by A होता है, अगर रो कांस्टेंट है, रो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मटेरियल प्रॉपर्टीज है, और एरिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम वायर लगा रहे हैं, जो 1 मीटर वायर कंसीडर करते हैं, लेते हैं मीटर पेज में, वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। मतलब एरिया भी कांस्टेंट है, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L and S, this resistance is directly proportional to 100 minus L. From here you can write R by S equals to क्या, L by 100 minus L, लिख सकते हो। यहाँ तक कंप्लीट करो। P by Q
R by S. This is P by Q, R by S. What is this? You can see ये 4 रेजिस्टेंस मिलके क्या बना रहा है? Wheatstone bridge बना रहा है. Okay? Done up to here? क्या हुआ तुम लोग का 2 क्लास के बाद एनर्जी खत्म हो जाती है क्या? या नींद आ जाती है? नो रिप्लाई, नथिंग, यस नो कुछ नहीं. फर्स्ट लेक्चर में रिप्लाई करते हो तुम लोग, हाँ ठीक है ये हो गया ये देखो. क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? ये फिजिक्स सुबह पढ़ने की आदत हो गई. नोट डाउन कर दिया यहाँ तक? अब क्या करेंगे? देखो R is directly proportional to L and S is directly proportional to what? S is directly proportional to 100 minus L. So R by S should be equal to what? L by 100 minus L. Right? यहाँ something देंगे. L is the null point from point P. Right ना? Null point from point A. A से क्या है? Null point का distance है L. Right ना? L is the distance of null point. Right? So what we can write? We can write R by D. P by Q equals to L by 100 minus. देख सकते हैं P by Q equals to क्या लिखा है? R by L लिखा है. तो P by Q equals to क्या लिख देंगे? We can write P by Q equals to L by 100 minus. अगर हमें Q रेजिस्टेंस चाहिए, अगर Q चाहिए, if Q is unknown resistance, if Q is unknown resistance. What you can write? You can write Q equals to what? 100 minus L divided by L. मीटर बेस में दो यहाँ पे स्पेस होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक हम नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जो हमें पता है. नॉन रेजिस्टेंस सपोज करो 10 ओम. अब ये हमें अननोन है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने इसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया. जैसे हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है. गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देकर के हमने ये जॉकी को क्या कर रहा है? हमने शिफ्ट करना शुरू किया. अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है. डिफ्लेक्शन जब जहाँ पे जीरो हुआ, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो हुआ गैल्वेनोमीटर का, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट पास होना बंद हो गया. उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नल पॉइंट ऑन द वायर. इट मींस वी स्लाइड दिस पॉइंट, दिस वायर टू सर्च अ नल पॉइंट ऑन द वायर. नल पॉइंट जहाँ मिला, दैट इज द पॉइंट एट विच मीटर बेस इन बैलेंस कंडीशन. अगर बैलेंस होगा P by Q equals to R by S. R is directly proportional to L, S is directly proportional to 100 minus L. Simply you can write P by Q equals to L by 100 minus L. Right? अब हमें Q अगर अननोन रेजिस्टेंस है तो Q बराबर ये फॉर्मूला लिख देंगे. अगर हमें P और Q को कंपेयर करना है, if we need to compare P and Q, right ना, तो क्या लिखेंगे? P by Q equals to L by 100 minus L. इसका मतलब क्या है? L by 100 minus L क्या हो सकता है? 2, 4, 3, 0.5 कुछ भी हो सकता है. उस बेसिस पे हम कंपेयर कर पाएंगे कि P ज़्यादा है या Q ज़्यादा है. अगर P ज़्यादा है तो कितना है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, या कम है तो कितना है? हाफ, 1/4. इस तरह से we can compare P and Q resistance, and also we can find Q unknown resistance with the help of meter base and by using on the principle of balanced Wheatstone bridge. Okay, now done कर दो यार.